नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो रोजमर्रा के अनुभव का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 साइंस के एक बेहद शानदार टॉपिक की, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। आज की ये चर्चा पूरी तरह से इस बात का पर्दाफाश करेगी कि आंखों के सामने मौजूद ये खूबसूरत दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। अंधेरे में चीजें कैसे दिखाई देती हैं? मतलब जब रोशनी बिल्कुल नहीं होती तो सब कुछ अचानक से गायब क्यों लगता है? आइए एक पल के लिए सोचते हैं। मान लीजिए कि एक घुप अंधेरा कमरा है। कमरे का सारा सामान, कुर्सी, टेबल सब कुछ वही है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना? और फिर जैसे ही लाइट आती है एकदम जादू सा होता है, सब कुछ फिर से दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल के पीछे का विज्ञान आज हम डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, प्रकाश ऊर्जा के मूल सिद्धांत। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रकाश यानी लाइट आखिर है क्या। विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रकाश ही वो जादुई चाबी है जो दृष्टि के ताले को खोलती है। इसके बिना देखने की पूरी प्रक्रिया ही असंभव है। अब हम अक्सर प्रकाश को सिर्फ उजाले के तौर पर सोचते हैं, ठीक है, लेकिन असल में ये ऊर्जा का एक भौतिक रूप है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ऊष्मा या हीट एक तरह की ऊर्जा है जो चीज़ों को गर्म करती है, बिल्कुल वैसे ही प्रकाश ऊर्जा किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ये वो अदृश्य कड़ी है जो देखने वाले को सामने रखी वस्तु से जोड़ती है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, प्रकाश उत्सर्जित करना बनाम परावर्तित करना। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश ऊर्जा क्या है, तो ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद चीजों को हम प्रकाश के व्यवहार के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब स्क्रीन पर बाईं ओर नजर डालते हैं। यहाँ हमारे पास प्रकाश स्रोत या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस मतलब वो चीजें जो खुद की रोशनी पैदा करती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सूरज या फिर कमरे में जलता हुआ बल्ब। ये अपनी लाइट खुद बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर दाईं तरफ नजर डालें तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी अप्रकाशित वस्तुएं हैं। ये बेचारी अपना प्रकाश खुद नहीं बना सकती। उदाहरण के लिए किताब को ही ले लीजिए। किताब खुद चमकती नहीं है, वो तभी दिखती है जब उस पर कोई बाहरी रोशनी पड़ती है। और हाँ, चांद भी इसी कैटेगरी में आता है। रात में चांद भले ही चमकता हुआ दिखता हो, लेकिन वो खुद की रोशनी नहीं बनाता बल्कि सूरज की रोशनी को बाउंस बैक करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, छाया का विज्ञान। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन पैदा होती है। सोचिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अचानक उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? खैर, जब प्रकाश की इस अबाध यात्रा में कोई ब्रेक लगता है तो जन्म होता है एक नई घटना का, जिसे हम छाया या शैडो कहते हैं। जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट प्रकाश के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। छाया कोई भ्रम या मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि प्रकाश उस वस्तु के आर पार नहीं जा सका। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान चिलचिलाती धूप में सड़क पर चलता है तो उसका शरीर सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देता है और नतीजे के तौर पर उसी के आकार का एक अंधेरा हिस्सा जमीन पर उसके साथ साथ चलने लगता है। बिल्कुल सिंपल साइंस। लेकिन रुकिए, छाया हमेशा एक जैसी नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं कि परछाई सुबह लंबी और दोपहर में छोटी हो जाती है। असल में एक छाया का आकार 3 खास चीजों पर निर्भर करता है: वस्तु का अपना आकार, प्रकाश स्रोत की पोजीशन और उनके बीच की दूरी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टॉर्च के सामने एक हाथ रखा जाए। अगर हाथ को टॉर्च के बिल्कुल करीब ले जाया जाए तो दीवार पर हाथ की परछाई बहुत विशाल बनेगी, लेकिन अगर हाथ को टॉर्च के दूर कर लिया जाए तो छाया का आकार बिल्कुल बदल जाएगा। ये पूरी तरह से दूरियों और एंगल्स का शानदार खेल है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, सामग्री और प्रकाश की परस्पर क्रिया। दुनिया में हर चीज प्रकाश के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती और यही चीज विज्ञान को इतना रोमांचक बनाती है। प्रकाश के साथ व्यवहार के आधार पर हम सामग्रियों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अपारदर्शी या ओपेक, जो प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और गहरी छाया बनाता है, जैसे लकड़ी का दरवाजा। दूसरा है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जो प्रकाश को पूरी तरह अपने आर पार जाने देता है।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कांच। खिड़की के कांच से रोशनी बिल्कुल सीधे निकल जाती है, इसीलिए कांच की कोई काली छाया जमीन पर नहीं बनती। और तीसरा प्रकार है अर्धपारदर्शी या ट्रांसलूसेंट। ये प्रकाश के एक छोटे से हिस्से को ही आर पार जाने देता है, जैसे बटर पेपर या धुंधला कांच। इससे बनने वाली छाया बहुत ही हल्की और धुंधली होती है। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, भाग 5, परावर्तन की शक्ति। यही वो मास्टरपीस कॉन्सेप्ट है जो अब तक की सारी कड़ियों को आपस में जोड़ता है। याद है, हमने शुरुआत में बात की थी कि अप्रकाशित वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस चीजें कैसे दिखाई देती हैं। उसका परम रहस्य है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो बस उसी प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आईने के सामने खड़े होने पर रोशनी चेहरे से टकराकर आईने पर पड़ती है और फिर वहां से बाउंस होकर आंखों में आती है। इसी वजह से वो किताब या वो चांद हमें दिखाई देता है। प्रकाश स्रोत से निकला, वस्तु से टकराया और बाउंस होकर आंखों तक पहुंचा। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो तो हम इस खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आइए सोचते हैं, यदि प्रकाश कभी परावर्तित ही नहीं होता, अगर हर चीज प्रकाश को पूरी तरह से सोख लेती और कुछ भी बाउंस बैक नहीं होता, तो क्या हमारे आसपास की दुनिया बस गायब हो जाती? सच कहा जाए तो इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि का पूरा वजूद ही रोजमर्रा की इसी भौतिकी पर टिका है। प्रकाश का ये सफर, उसका चीजों से टकराना और वापस लौटना वाकई एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो अगली बार जब भी किसी चीज को देखा जाए तो इस मैजिक को जरूर याद रखा जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।